नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की ये खबर बड़ी दुखद है। आप इसको सुने, गौर से सुने और समझें और कुछ इबरत भी हासिल करने की कोशिश कीजिए। मुरादाबाद के एक शहर मुरादाबाद में राम गंगा विहार कॉलोनी जो है, वहाँ का ये वाक़या है। वाक़या क्या है कि एक नाबालिग लड़का, मुस्लिम लड़का है, वो वहाँ से उस कॉलोनी से होकर के गुजरता है, दूध लेकर के जाता रोज़ाना, और वहाँ पर कुछ जो नफरती आग जहर घोला गया है, जो 10-12 साल पर इस पर बड़ी मेहनत की गई है, उसका असर जा बजा देखने को भी मिलता है। तो कुछ नफरती चिंटू उस नाबालिग बच्चे को वहाँ पर घेर लेते हैं और पिटाई करते हैं, और उसके बाद जब उसका बाप वहाँ पर पहुँचता है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये लड़की से छेड़खानी कर रहा था। बाप ने कहा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप देख लीजिए, अगर वाकई मेरा बेटा मुजरिम पाया गया तो मैं अपने लड़के के साथ नहीं हूं, मैं जुर्म के साथ में नहीं हूं। मगर क्योंकि वो जानते थे कि लड़का तो छेड़खानी कर नहीं रहा था, वो तो ऐसे ही इल्जाम लगा करके उसकी पिटाई कर रहे थे, इसलिए बजाय इसके कि वो सीसीटीवी कैमरे चेक कराते, बजाय इसके क्या करते हैं, बाप को भी मारना शुरू कर देते हैं। कितना खौफनाक माहौल बनाया जा चुका है, किस तरह से नफरत घोली जा चुकी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ नारे हैं साहब के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और दूसरी तरफ यह है कि आए दिन इस तरह की नफरती आग में कौम को झोंका जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जहां से इस तरह की खबरें मौसूल नहीं होती हैं। कभी आप भी, मैं, जितने भी बरादरान वतन हैं, जो हिंदू भाई हैं, सिख ईसाई हैं, और जो इस नफरत की आग में बहुत ज्यादा झुलस चुके हैं, उनके दिमागों में नफरत बहुत ज्यादा आ चुकी है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि तुम कब तक दंगाई बने रहोगे, आए दिन तुम यही करते रहोगे। और साथ ही साथ मैं तुमसे ये पैगाम देना चाहता हूं कि कभी इस तरह के दंगे फसाद करते हुए कभी किसी नेता के बेटे को तुमने देखा, कभी किसी एमएलए के बेटे को देखा, कभी किसी सांसद के बेटे को देखा, कभी तुमने किसी भी मंत्री को देखा? किसी नेता को नहीं देखा होगा। वो आला मनसब पर फाइज होते हैं, वो हुकूमतें करते हैं, वो राज करते हैं, और तुम नफरती चिंटू बनकर के उनके काम करते हो। इसलिए ये याद रखना, इस तरह से जब तुम करोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। अगर आज तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए ये नफरत की आग मत फैलाओ, मुल्क के अंदर ये माहौल खराब करने की कोशिश ना करो। और मैं तो जहां तक समझता हूं ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, बल्कि मामला ऊपर से है। ऊपर से क्या, जो बड़े मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर हैं, वजीर आला हैं, यानी मुख्यमंत्री की पोस्ट पर हैं, तो इस तरह के बयानात उनके भी आप सुन सकते हैं। वजीर आजम हैं, वो कहते नजर आते हैं सीधे सीधे क्या कि साहब हम तो कुर्ता पजामे देख करके पहचान लेते हैं। इसी तरीके से आसाम का जो मुख्यमंत्री है, वो समाइरे जब देखो तो वो जहर ही उगलता नजर आता है, और किस तरह की बातें करता, आए दिन भड़काऊ बयान, मगर कानून खामोश है, कहीं कुछ नहीं होता। जब इस तरह से मुख्यमंत्री, वजीर आला इतने ऊंचे मनसब पर फाइज होकर के इंसान इस तरह की बकवासें करेगा, तो फिर जहर कौम के अंदर नहीं घोला जाएगा तो फिर क्या होगा? ये अगर नफरती आग नहीं लगेगी तो फिर और क्या होगा? इसलिए इन बातों को समझो, बच्चों को दंगाई मत बनाओ। अगर आज अपने बच्चों को तुम दंगाई बनाओगे तो हो सकता कि दूसरी तरफ से भी कोई इसी तरीके का मत कटा तुम्हारे बच्चे को भी भिड़ा दे। ऐसा ही होगा जब नफरत फैलेगी तो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इन बातों पर गौर करो कि आखिर नेताओं के बच्चे क्यों नहीं आते यहां पर भीड़ भाड़ में किसी को मारने ठोकने के लिए? वो सिर्फ भड़काऊ बयान ही देते नजर आते हैं। अनुराग ठाकुर है, सिर्फ मंत्री बना रहता है, समझ रहे, भड़काऊ बयान दिया, और उसके बाद में असर भी नजर आता है कि तुम हो कि अपने अपने बच्चों को दंगाई बना देते हो, नफरत की आग घोलना शुरू कर देते हो। असम का मुख्यमंत्री देखें, वजीर आला, कितना ऊंचा मनसब है, उसे इस मनसब की भी अपने लिहाज नहीं, इस मनसब का भी लिहाज नहीं। क्या बयान देता है कि हम तो बने ही इसलिए हैं ताकि बाबर और औरंगजेब के हालात टाइट कर दें, उनके दिमाग सही कर दें। समझ सकते हैं बाबर औरंगजेब का नाम लेकर के वो किसको टारगेट करना चाहते हैं? मुसलमानों को। देखें उनका भी ये भड़काऊ बयान। अगर मैं मुख्यमंत्री बन के थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? तब उसमें फायदा क्या है? तो बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए ही जो मैंने मुख्यमंत्री बना हूं।
तो ये है साहब, ये तो बाबर औरंगजेब के दिमाग टैट करने के लिए बने, उनके हालात टैट करने के लिए साहब क्या है मुख्यमंत्री बने। ये देखें, जानते हैं ये सिर्फ इसलिए है वो अपनी सियासत कर रहे हैं, वो अपना वोट बैलेंस बना रहे हैं, आप उनके चक्कर में दंगाई बना रहे हैं अपने बच्चों को। हाथ तुम्हारे कुछ नहीं आने वाला, तुम्हारी दंगाइयों की बुनियाद पर वो अपनी उस कुर्सी पर पहुंचेंगे। हाँ, हालात तो देखें, जब यहां पर बाप बेटे को दोनों को मारा जा रहा था, वो बोल रहे थे कि ऐसा अगर कुछ है सीसीटीवी कैमरे चेक करा लिए जाएं, तो बजाय इसके कि उसकी बात पर तवज्जो देते, जो उसूली बातें देखते, अगर मुजरिम था तो कानून के हवाले करते, लेकिन नहीं, बल्कि और बाप को जो बेचारा बुजुर्ग है, दाढ़ी है, उसको भी मारना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं उसके बाद जब प्रशासन भी आया, तो वहां पर प्रशासन के आने के बाद मुझ तक खबर पहुंची है वो ये है कि वहां आने के बाद में उस पब्लिक से कुछ नहीं कहा, इन्हीं दोनों बाप बेटे को जिनको के पीटा गया, मारा गया, समझ रहे हैं, इन्हीं को शांति भंग करने की धारा 151 के तहत चालान कर दिया। ये हालात हैं, ये हमारे प्रशासन के हालात हैं। जब इस तरह के नफरती चिंटू खुलेआम क्या है इस तरह आवारागर्दी करते फिरते रहेंगे, तो फिर किस तरह से माहौल को कंट्रोल किया जा सकता? कैसे फिर आप अपने मुल्क को नफरत की आग में धकेलने से वैसे इसको बचा सकते हैं? इसलिए खुदारा बचा लो इस मुल्क को, समझ रहे, बचा लीजिए। इसलिए ये इत्तेहाद की बात करने वाले आजकल इस तरह की तो बयानबाजी हो रही है, मुख्यमंत्री के ओहदे पर फाइज लोग दे रहे हैं क्या कि मुत्तहिद हो जाओ, मगर उसका मतलब सिर्फ ये है कि यानी तुम हिंदू एक हो जाओ, समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि सबको जब तक साथ नहीं लिया जाएगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस तरह के बयानबाजियों से सियासी लोगों को तो फायदा हो सकता है, लेकिन कौम का कोई फायदा नहीं हो सकता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए, हर तरह के फितने फसाद से हम सबको महफूज व मामून फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।